हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वेरियस ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसे अपन मैक्रोफेजेज या फिर फेगोसाइटिक सेल के नाम से जानते हैं। उसी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे किस ऑर्गन के पास कौन सी फेगोसाइटिक सेल होती है। इसके अलावा अपन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो ह्यूमन बॉडी के बारे में देखेंगे जो कि हर कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन बात करेंगे लंग्स के ऊपर। आप सभी जानते हैं लंग्स एक वाइटल ऑर्गन है। फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी में 5 वाइटल ऑर्गन होते हैं, उनमें से लंग्स एक इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है। तो आपको बता दें लंग्स एक रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसका एक ऑर्गन होता है। लंग्स के अंदर फ्रेंड्स डस्ट नाम की सेल पाई जाती है या फिर इसको अपन थर्ड सेल के नाम से भी जानते हैं। ये फ्रेंड्स लंग्स के अंदर जो भी बैक्टीरिया फंगस वायरस एंटर करते हैं उनको मारने का काम करती है। तो मतलब लंग्स की मैक्रोफेज या फेगोसाइटिक सेल है वो कौन सी भी फ्रेंड्स डस्ट सेल होती है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स लंग्स के अंदर 3 टाइप की जो सेल होती हैं, फर्स्ट टाइप की, सेकंड टाइप की और थर्ड टाइप की। फर्स्ट टाइप की जो सेल होती है वो गैस एक्सचेंज का काम करती है। गैस एक्सचेंज का जो काम है वो फर्स्ट सेल के द्वारा किया जाता है। सेकेंड टाइप की जो सेल होती हैं फ्रेंड्स वो सर्फेक्टेंट का सिक्रेशन करती हैं। फ्रेंड्स सर्फेक्टेंट क्या करता है, अपनी जो एल्वोलाई होता है उसके अंदर सरफेस टेंशन को कम करने का काम करती है। जबकि थर्ड जो सेल होती हैं वो डस्ट सेल होती हैं जो कि फेगोसाइटिस का काम करती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो अपना राइट लंग होता है उसके अंदर 3 लोब होते हैं जबकि 2 फीसर होते हैं। फ्रेंड्स याद रखना राइट लंग में 3 लोब होते हैं, तीनों लोब को अलग अलग बांटने का जो काम है वो फीसर के द्वारा किया जाता है। मतलब राइट लंग के अंदर 3 लोब और 2 फीसर होते हैं, आपको याद रखना है। लेफ्ट जो लंग है फ्रेंड्स उसके पास 2 लोब होते हैं और केवल एक फीसर होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि लंग्स के अंदर टोटल सेगमेंट कितने होते हैं तो फ्रेंड्स लंग्स के अंदर दोनों में टोटल जो सेगमेंट होते हैं वो 18 होते हैं। इसके अलावा कई बार फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो टोटल एल्वोलाई के नंबर होते हैं लंग्स के अंदर वो कितने होते हैं, तो 300 मिलियन एल्वोलाई फ्रेंड्स पाई जाती हैं लंग्स के अंदर। इसके अलावा लंग्स का जो एरिया होता है वो 70 मीटर स्क्वायर टोटल लंग्स का यहाँ पर एरिया होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो राइट लंग है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि अपनी जो टाइडल वॉल्यूम होती है, मतलब अपन एक नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं इनहेल और एक्सहेल, इसके अंदर जो अपन 500 ml जो एयर का एक्सचेंज करते हैं उस 500 ml में से 55% जो गैस का एक्सचेंज होता है वो राइट लंग के द्वारा होता है। मतलब जो अपन 500 ml एयर लेते हैं उसका 55% जो भाग है, मतलब लगभग 275 ml जो है वो राइट लंग के द्वारा एक्सचेंज किया जाता है, मतलब प्यूरीफाई किया जाता है। बाकी बचा हुआ 45% जो भाग है वो लेफ्ट लंग के द्वारा प्यूरीफाई किया जाता है। लंग्स के अंदर एयर एक्सचेंज का काम कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, आपको पता ही है एल्वोलाई के अंदर होता है जो अपने लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के नाम से जानी जाती हैं। सेकेंड है फ्रेंड्स स्प्लीन। तो स्प्लीन के बारे में आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स एक लिम्फोइड ऑर्गन होता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स स्प्लीन है वो सेकेंडरी लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है। अपनी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो फेगोसाइटिक सेल होती हैं फ्रेंड्स उनको अपन लिथोरल सेल के नाम से जानते हैं। ये फ्रेंड्स साइनोसॉइड में पाई जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं बता दूं स्प्लीन को अपन ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स स्प्लीन को अपन ग्रेड यार्ड मतलब कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये बातें फ्रेंड्स सारी आपको याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा प्राइमरी ऑर्गन है और कौन सा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो प्राइमरी जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं इनको अपन सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर आपका फ्रेंड्स थाइमस और रेड बोन मैरो आता है। जबकि जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं जिनको अपन पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं उनके अंदर फ्रेंड्स आपका स्प्लीन आता है। ये फ्रेंड्स याद रखना है, कई बार सीधा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्लेसेंटा। तो आपको फ्रेंड्स मैं बताऊंगा प्लेसेंटा के बारे में। तो प्लेसेंटा फ्रेंड्स एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो केवल और केवल फीमेल में पाई जाती है। कब, प्रेगनेंसी के दौरान। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तब बच्चे को गैस का एक्सचेंज करने के लिए या पोषण प्रदान करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन प्लेसेंटा कहते हैं। इसका वजन फ्रेंड्स 500 ग्राम होता है। इसके अंदर मैक्रोफेजेस मतलब फेगोसाइटिक जो सेल है प्लेसेंटा से जो बच्चे में बैक्टीरिया वायरस फंगस नहीं जाए उससे बचाने का जो काम करती हैं वो होप बाउल सेल करती हैं। प्लेसेंटा की जो फंक्शनल यूनिट होती है फ्रेंड्स उसको अपन फिटल प्लेसेंटोमी के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना फ्रेंड्स एग्जाम में सीधा क्वेश्चन टपकता है कि इन विच फॉलोइंग इज ए टेम्परेली एंडोक्राइन ग्लैंड। तो फ्रेंड्स प्लेसेंटा एक टेम्परेली एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इसके अलावा
कार्पस ल्यूटियम भी एक टेम्परेली एंडोक्राइन ग्लैंड होती है फ्रेंड्स, जो कि ओवेरी में बनता है। सारी बातें आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन बॉडी के नाम से अपन माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स एग्जाम में यदि कई बार क्वेश्चन आ जाए कि पावर हाउस ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन किसको कहते हैं, तो प्लेसेंटा को कहते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से जरूर टपकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, लीवर। अब अपन फ्रेंड्स लीवर के बारे में बात करेंगे। लीवर अपनी ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही है। ये एक डाइजेस्टिव से रिलेटेड ऑर्गन होता है, एसेसरी ऑर्गन का काम करता है। इसके अंदर कुफर सेल पाई जाती है फ्रेंड्स, जो कि मैक्रोफेजेस का काम करती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स लीवर की जो फंक्शनल और जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसको अपन हिपेटिक लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। ग्लिसन का कैप्सूल लीवर में पाया जाता है फ्रेंड्स, कई बार सीधा क्वेश्चन टपकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स किडनी। किडनी के अंदर जो फेगोसाइटिक जो सेल होती हैं उनको अपन मेसेंजियल सेल के नाम से जानते हैं। किडनी फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, मतलब अपने ह्यूमन बॉडी को कितना वाटर चाहिए होगा, इस सभी का जो मेंटेन है वो किडनी रखती है। इसके अलावा किडनी के द्वारा रेनिन और अलग प्रकार के जो हार्मोन्स हैं उनका भी, जैसे इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, इन सभी का सिक्रेशन वो किडनी के द्वारा किया जाता है। यूरिन का फॉर्मेशन फ्रेंड्स किडनी करती है, जबकि यूरिया का फॉर्मेशन फ्रेंड्स लीवर करता है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, कई बार लीवर से क्वेश्चन आता है, लीवर के द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स, ध्यान में रखना। इसके अलावा क्वेश्चन एक और पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा, मतलब कौन सी वेन के अंदर यूरिया का लेवल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है हिपेटिक वेन में। हिपेटिक वेन में यूरिया का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। जबकि क्वेश्चन दोबारा ये पूछता है कि कौन सी वेन के अंदर यूरिया का लेवल सबसे कम होता है, तो रिनल वेन के अंदर सबसे कम यूरिया का लेवल होता है। याद रखना फ्रेंड्स, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे बोन। तो बोन की फ्रेंड्स जो फेगोसाइटिक सेल होती है उनको अपन ओस्टियोक्लास्ट के नाम से जानते हैं, जबकि बोन फॉर्मिंग जो सेल है उनको अपन ओस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है फ्रेंड्स, बोन है। इसके अलावा आपका ब्लड है, कार्टिलेज हैं, लिंगामेंट्स हैं, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। ये आपको फ्रेंड्स ध्यान में रखना है। ब्रेन, ब्रेन की जब अपन बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये भी एक वाइटल ऑर्गन है। इसके अंदर जो फेगोसाइटिक सेल होती हैं वो माइक्रोगलिया होती हैं। ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है फ्रेंड्स। सेंट्रल नर्वस जो सिस्टम होता है उसके अंदर अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं। ब्रेन के जो भी पार्ट होते हैं, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, इसके अलावा जो आपका ब्रेन स्टेम है, इन सभी को फ्रेंड्स अपन ब्रेन में इंक्लूड करते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड आप जानते ही हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फ्रेंड्स अपन स्पाइनल नर्व और जो करेलियन नर्व होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। करेलियन नर्व फ्रेंड्स 12 पेयर में होती है, मतलब 24 करेलियन नर्व होती हैं और 31 पेयर हैं वो स्पाइनल नर्व के होते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो जैसे कि आप जानते हैं सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन टपकता है फ्रेंड्स कि मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो मास्टर ग्लैंड को अपन पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में आता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी का भी मास्टर किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। स्किन के अंदर जो फेगोसाइटिक सेल होती हैं उनको अपन लैंगहेंस सेल के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। और इंटेस्टाइन के अंदर जो सबसे फेगोसाइटिक सेल होती है जो खतरनाक भी होती हैं, एम सेल के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। मैं बता दूं सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इंटेस्टाइन होता है, याद रखना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद। इसके अलावा फ्रेंड्स जो जॉइंट की जो फेगोसाइटिक सेल होती हैं उनको अपन साइनोवियल ए सेल के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है।